सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है वफादारी निरंकार से। हमने परमात्मा के प्रति ईमानदार रहना है। अक्सर होता क्या है कि कभी कभी जब ज़्यादा खुशियां हमको मिलती हैं ना, तो हम निरंकार को भूल जाते हैं। तो हर हाल में हमेशा हमने परमपिता परमात्मा को याद रखना है, चाहे लाइफ में सुख आए, चाहे लाइफ में दुख आए। हमारी मनोदशा एक जैसी होनी चाहिए, कैसी भी हो परिस्थिति एक जैसी हो मनोस्थिति। क्योंकि दुख में तो अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं। जब ज़्यादा दुख तकलीफ हो जाती है तो लोग प्रभु को याद करते हैं, हे मेरे प्रभु मेरा कष्ट दूर कर दो। तो लोग जिस रूप में भगवान को मानते हैं याद करते हैं। लेकिन जब कभी कभी सुख आता है, दातार की कृपा से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, कोई भी ताकत मिल जाती है, कोई पद पोस्ट मिल जाता है, या धन मिल जाता है, दुनियावी दौलत मिल जाती है, तो हम उसी में खो जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमने कभी भी भगवान को नहीं भूलना है, चाहे दुख आए, चाहे कितना भी सुख आए, कितना भी दातार हमें कुछ भी दे दें, हमने उसमें खोना नहीं है। तो भक्त हमेशा भगवान में रहते हैं, राजा जनक की तरह। राजा जनक जी के पास राजपाट था, लेकिन वो वैदेही थे। और सब कुछ उन्होंने अपने गुरु का मान के इस्तेमाल किया कि ये राजपाट सब कुछ मेरे गुरु का है, प्रभु का है, निरंकार का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तो उसको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। सब प्रभु ने दिया है, सब प्रभु की खैरात है, प्रभु ने भीख में दिया है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, देने वाले निरंकार हैं, दातार हैं। तो हमेशा बातें होनी चाहिए निरंकार की, निरंकार के सिवा कोई भी बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये जीवन है। तो भक्ति तो वही है कि हर हाल में हमेशा हम भगवान के साथ रहें। ये नहीं कि सुख आ गया तो हम बहुत खुश हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें ये दे दिया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। और अगर हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई, हम दुख तकलीफ में भी आ गए, तो भी हमने भगवान का शुक्राना करना है। क्योंकि हर कंडीशन, हर घटना में कोई ना कोई राज होता है। परमात्मा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कोई मुसीबत आ रहा है ना, इसमें भी कोई ना कोई राज होता है। लाइफ में जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। परमात्मा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। परमात्मा की प्लानिंग सबसे बेहतर होती है, जिसे कहते हैं गॉड प्लानिंग। और जो ये गॉड की प्लानिंग होती है, प्रभु की प्लानिंग होती है, ये हमारे दिमाग के बाहर होती है। क्योंकि अपने भक्त के लिए परमात्मा की मास्टर प्लानिंग होती है, अपने भक्त के लिए एक विशेष प्लानिंग भगवान की होती है। और जो भक्ति करते हैं ना, भगवान उनको रखते हैं स्वर्ग में, जन्नत में। जो भगवान का सच्चा भक्त है ना, वो जीते जी उसको मिलती है जन्नत, जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। तो हमेशा वफादारी निरंकार के साथ होनी चाहिए। हम भक्ति में यहाँ वहाँ भटके ना। फिसल जाते हैं वे लोग जिनके ईमान डगमगाते हैं, असूलों के पक्के लोग इतिहास बनाते हैं। तो भक्त का ईमान होता है, भक्त हर हाल में भगवान के साथ ही जुड़ेंगे। क्योंकि निरंकार गुरु के साथ चालाकी चतुराई नहीं चलती। निरंकार प्रभु सब जानते हैं, कौन कितने पानी में है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सोच विचार क्या है, हम किस भाव से भक्ति कर रहे हैं, प्रभु को सब पता होता है। और लाइफ में अगर हम निरंकार को भूल गए, तो प्रभु निरंकार को भूलते ही दुख हावी हो जाते हैं, आदमी और फंस जाता है मुसीबत में। अगर लाइफ में निरंकार याद है, प्रभु याद है, तो सारे दुख भाग जाते हैं। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है, जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कई अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो जिन्होंने ज्ञान लिया और मालिक की याद में रहते हैं, वो हर पल शुक्राना करते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो,
कभी भी निरंकार को नहीं भूलते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादा खुशियाँ जब आती हैं लाइफ में ना, तो खुशियों में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, निरंकार को विशेषता देने वाले विशेष होते हैं। जिनकी लाइफ में परमात्मा है, जिनके जीवन में परमात्मा है, जिनके कर्म में परमात्मा है, वही लाइफ में हमेशा खुशहाल रहते हैं। क्योंकि निरंकार के सिवा सब कुछ बेकार है। केवल निरंकार ही सच्चा यार है, निरंकार ही सच्चा प्यार है। दिल में केवल निरंकार प्रभु होने चाहिए। दुनिया के झमेले बेनिस व्यापार के चक्कर में कभी निरंकार प्रभु नहीं भूलने चाहिए। हमने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने धंधे में हम खो गए, अपने और कहीं दुनियादारी में खो गए, हम परमात्मा को भूल गए, तो हमने हमेशा परमपिता परमात्मा को याद रखना है। बातें हो केवल निरंकार की, निरंकार के सिवा और कुछ भी सोचना पाप है। परमात्मा के सिवा और कोई सोच नहीं होनी चाहिए। हर पल हर हाल में हम प्रभु के साथ में जुड़ कर रहें, प्रभु की याद करें, सेवा सत्संग सुमिरन करें, और अपनी लाइफ में परमात्मा से ज़्यादा बढ़कर किसी को भी हम इम्पोर्टेंस ना दें। क्योंकि दुनिया में कोई भी परमात्मा से बड़ा हो नहीं सकता। सबसे बड़े हैं प्रभु निरंकार। तो भक्त जो होते हैं इस बात को समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, और फिर भक्ति में डूबे रहते हैं। कुछ भी हो जाए, फूल करे ना परवाह जैसे साथ खड़ी हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते दुनिया जैसे बिना अमल, दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लेप कमल। जो चंदन ने खुशबू छोड़े बीच में रहकर बांसों के, रहता है नाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भ्रम भुलाने का। भक्त कई भ्रम में नहीं पड़ते, क्योंकि मजबूती के साथ भगवान में रहते हैं। भक्तों को पता है सब कुछ करने वाले भगवान हैं, भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। इसलिए भगवान के बारे में ही सोचना है, भगवान का ध्यान करना है। हर पल हर घड़ी सवेरे से लेकर शाम तक 24 घंटे आठों पहर केवल भगवान के बारे में ही सोचते हैं, और संसार को भी परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। संतों के पास एक ही काम होता है, केवल प्रभु की बात, केवल निरंकार की बात। बातें हों केवल निरंकार की, निरंकार के सिवा और कुछ भी सोचना पाप है, अपराध है। जैसे हम निरंकार को भूलते हैं, हमारा मन पाप में चला जाता है, हम पापी बन जाते हैं। परमात्मा को बोलते ही सारे गलत काम होते हैं। और अगर परमात्मा याद रहेगा तो हम बुराई से बचे रहेंगे, क्योंकि मन में निरंकार है। और जब मन में निरंकार है, ईश्वर है, तो हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, इंसानियत मानवता के गुण अपने आप आते हैं। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, जितने भी दिव्य गुण हैं वो अपने आप आते हैं। तो ईश्वर के साथ जुड़कर ही बंदा नेक इंसान बनता है, जो हमेशा निरंकार की बातें करते हैं, निरंकार को जीते हैं, निरंकार में रहते हैं, निरंकार में रहकर सारे काम करते हैं, निरंकार के एहसास में उनका हर काम होता है। वो हमेशा नेक काम करते हैं, परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, सेवा सत्संग सुमन करते हैं, और सवेरे से लेकर शाम तक हर पल हर घड़ी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते निरंकार की याद में रहते हैं, निरंकार के एहसास में रहते हैं। प्रभु को कभी नहीं भूलते। जो पक्के सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, वो मीराबाई जी की तरह बिल्कुल मगन रहते हैं अपने प्रभु की भक्ति में। सबरी माता जी की तरह मगन रहते हैं, हनुमान जी की तरह मगन रहते हैं, सुदामा जी के जैसे मगन रहते हैं, प्रहलाद जी के जैसे मगन रहते हैं। हम भक्तों का इतिहास उठा के देखें, आज यूं ही किसी का नाम नहीं हो जाता है दुनिया में। आज भक्तों का नाम हम ले रहे हैं। जितने ही भक्त दुनिया में है, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज, मुक्ताबाई जी, बहुत सारे महान भक्त जिनको हम आज याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देते हैं। और टाइम तो कितना टाइम हो गया, कोई सतयुग में था, कोई त्रेता में था, कोई द्वापर में था, कोई अभी कलयुग में। तो टाइम तो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज तक उनको हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निरंकार को जिया। हर पल हर घड़ी हर हाल में केवल उन्होंने बातें निरंकार की, प्रभु का यशोगान किया, गुरु की भक्ति की, प्रभु को जिया, जीवन जी कर दिखलाया। तो आज उनका नाम है। दुनिया में यूं ही किसी का नाम नहीं होता।
भक्ति में बहुत शक्ति होती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। भक्त जो होते हैं ना, भगवान को प्रकट कर देते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, लगन से भक्ति करते हैं। भक्ति में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, और भक्ति में कोई चालाकी चतुराई नहीं चलती। भक्ति तो दिल का सौदा, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। हमने दुनिया की धन दौलत प्रॉपर्टी से भगवान को नहीं तौलना है। प्रेम प्रेम का मोल है, प्रेम प्रेम का तोल। भगवान से सच्चा प्रेम हमें है, तो हमने भक्ति को कभी भी कंपेयर नहीं करना है संसार के साथ में, कि इसके पास तो ये गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो बहुत बंगले में रहता है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि भक्ति की जाती है मुक्ति के लिए। भक्ति एक भगवान सच्चा प्रेम है, रिलेशन है। और ये संसार की जो चीज़ें हैं, ये अलग बातें हैं। सुधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये तो पापियों के पास भी हो जाती है, लेकिन सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है, प्रभु का साथ बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रभु खुश हो गए तो कुछ भी दे दें। निरंकार प्रभु समर्थ है, सर्वशक्तिमान है ये सबको यही देते हैं, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, देने वाले यही हैं। और जिनके पास भी महल माड़ियाँ हैं, धन दौलत है दुनिया में, देने वाले प्रभु निरंकार ही हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती। भगवान कृष्ण भगवत गीता में समझाते हैं कि अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, तो उनको संसार के जो भोग पदार्थ है ना, वो उनको देता हूँ मैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं देता हूँ। ये बात हमने समझना है। हम अगर तुलना कर रहे हैं, कभी हमारे मन में ऐसा भाव आ गया कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, हवाई जहाज़ में घूमता है, करोड़पति है, अरबपति है ना, उसके पास सब है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं है। उसको बंधन, मरने के बाद उसकी आत्मा भटकेगी। लेकिन भक्त चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहे, लेकिन जो भक्त है उसको मुक्ति है। भगवान उसको जीते जी मुक्ति देते हैं। और ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो अपने आप मिलते हैं। भगवान सब देते हैं, अपने भक्तों भगवान सब देते हैं। बस हमने पूरा विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, हर हाल में हमारा विश्वास बना रहे। है मन रख विश्वास प्रभु पर, नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू, नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता इसी सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है। दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में हम वफादार रहें। वफादारी हो निरंकार से, बातें हो केवल निरंकार की। निरंकार के सिवा और कोई बात कभी होना नहीं चाहिए। हम कहीं भी रहें, कोई भी काम करें, सबसे पहले परमात्मा। हर काम की शुरुआत करें निरंकार की याद से, निरंकार के एहसास में। कर से कर्म करो भी नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ कारवल, दिल यार बल। इस यार निरंकार के प्रेम में मगन रहना है। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा, उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट कहीं भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास। रुकावट रास्ता रोके मगर उस पर दम नहीं होता। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। सच्चे दिल से जो लगन से भक्ति करते हैं, वही महान भक्त होते हैं। तो हमने सच्ची लगन से भक्ति करते जाना है, और परमात्मा के प्रति वफादार रहना है। हमेशा केवल और केवल निरंकार की बात करना है, और केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।